वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से। एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है वेरियस मॉडल्स और स्कूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हम आज पार्ट 2 ले रहे हैं। पार्ट 2 में हम लेते हैं केंजियन समष्टि अर्थशास्त्र, केंजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम सभी जानते हैं कि 1929 टू 33 में विश्व में एक महान घटना हुई थी, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, और वह थी ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। और लगभग सभी पूंजीवादी देशों में इस महामंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे उनमें बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैल गई और राष्ट्रीय उत्पादन में भी अत्यधिक कमी हो गई। उस समय मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होकर बेरोजगारी को दूर करना और इस प्रकार पूर्ण रोजगार को स्थापित करना अवास्तविक समझा जाने लगा। हालांकि पहले यह माना जाता था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियां स्वतः क्रियाशील होकर अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार संतुलन पर ला देती है, लेकिन यह जो स्थिति थी उसमें ऐसा संभव नहीं लगा। इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें अपना एक नया समष्टिपरक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपनी इस पुस्तक में कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के से के नियम की कटी आलोचना की और यह सिद्ध किया कि पूर्ति अपनी मांग पूरी तरह से उत्पन्न नहीं करती। फलतः अर्थव्यवस्था में समस्त मांग की कमी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इस समस्या का सामना अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है, क्योंकि से कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन सप्लाई जो है वो मांग को पूरी तरह से उत्पन्न नहीं करती है, और यही कारण है कि मांग में कमी की समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। और मांग की इस कमी के कारण देश में अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार पर संतुलन नहीं हो पाता, जिससे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो जाता है। कीन्स कहते हैं कि विनियोग जो है, जो कि उद्यमकर्ताओं की लाभ प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है, यह घट जाता है और इसके घट जाने के कारण समस्त मांग कम हो जाती है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न करती है। कीन्स ने यह भी कहा कि वास्तविक मजदूरी दरों में अगर कमी कर दी जाती है तो उससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी, जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे, क्योंकि अगर वास्तविक मजदूरी में कमी कर दी जाती है तो अर्थव्यवस्था में समस्त मांग और घट जाएगी, जिससे उत्पादन और रोजगार की मात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कीन्स ने पूर्ण रोजगार के स्तर पर स्थिरता, स्टेबिलिटी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। समस्त मांग की कमी के कारण अगर बेरोजगारी को दूर करना है और अगर भीषण मंदी को भी दूर करना है, तो कीन्स ने कहा कि सरकार को अपने व्यय में वृद्धि करनी चाहिए या करों में कटौती करनी चाहिए, यानी कि लोगों के हाथ में इनकम होनी चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में वो डिमांड क्रिएट कर सकें। और इस तरह से उन्होंने राजकोषीय नीति पर बल दिया। कीन्स ने मुद्रा की तटस्थता के सिद्धांत को भी चुनौती दी और उन्होंने कहा कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के साथ मिलकर ब्याज दर को निर्धारित करती है, और ब्याज दर देश में निवेश यानी कि विनियोग को प्रभावित करती है, जिस पर देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार निर्भर करते हैं। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए
कीन्स ने मौद्रिक नीति के बजाय राजकोषीय नीति पर अधिक बल दिया। इसके अलावा कीन्स ने अपने समष्टि अर्थशास्त्र के मॉडल में उपभोग फलन को बताया है, साथ ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को बताया है। गुणक के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया है। साथ ही नकदी अधिमान यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी उन्होंने बताई है और इस से संबंधित महत्वपूर्ण धारणाएं उन्होंने प्रतिपादित की, जो कि समूची अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। अब तीसरा मॉडल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है कीन्सवाद के बाद, वह है मुद्रावाद, मॉनेटरिज्म। कीन्स के समष्टिपरक सिद्धांत के विरोध में मुद्रावाद का जन्म हुआ और इसके जो प्रमुख पोषक थे अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन। मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों और कीन्सवादी अर्थशास्त्रियों में दो विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर है। पहला विषय तो यह है कि मुद्रास्फीति और मुद्रा की मात्रा में परस्पर संबंध, और दूसरा जो जिस विषय पर अंतर है वह है सरकार की अर्थव्यवस्था में भूमिका। अब हम पहले ले रहे हैं कि मुद्रावादी इस संबंध में क्या मानते हैं। तो मुद्रावादी यह मानते हैं कि मुद्रास्फीति सदा एक मौद्रिक घटना होती है। मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि का होना है। फ्रीडमैन ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन द्वारा ये सिद्ध किया कि मंदी का कारण भी केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा पूर्ति या साख की मात्रा को बहुत संकुचित करना है। मुद्रास्फीति के समाधान के लिए वे मुद्रा की पूर्ति में कम गति से वृद्धि करने का प्रस्ताव करते हैं और मंदी के बचाव हेतु व्यवसायों के लिए साख की एक स्थायी समुचित व्यवस्था करने पर बल देते हैं। दूसरी बात जो मुद्रावादी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में स्थिरीकरण की प्राप्ति करनी है तो सरकार की सक्रिय भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि वे सरकार की सक्रिय भूमिका के खिलाफ हैं। जबकि कीन्सवादी अर्थशास्त्र में अगर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है और आर्थिक स्थिरता लानी है तो सरकार की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह मुद्रावादियों का भी विचार है कि अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से स्थिर होती है और पूर्ण रोजगार के स्तर से विचलित होने पर अपने आप ही उसमें समायोजन होता है और पुनः अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की संतुलन स्थिति में आ जाती है। अतः वे मुद्रा पूर्ति में एक स्थिर दर से वृद्धि, ए स्टेबल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई करने पर बल देते हैं और उसको एक नियम के रूप में अपनाने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि सरकार और केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन करते हैं तो यह ठीक नहीं है, यानी कि वे सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन की विवेकपूर्ण नीति के खिलाफ हैं। इसके विपरीत कीन्सवादी अर्थव्यवस्था सरकार की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका अपनाने पर बल देते हैं। इस संबंध में ये मंदी और मुद्रास्फीति की समस्याओं के समाधान के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां अपनाने पर बल देते हैं। इनके अनुसार मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं करती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से कीमत स्तर में वृद्धि तभी होगी जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं होता है, यानी कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से कीमत स्तर में वृद्धि होगी या नहीं होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। अब यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है और सरकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है तो इस स्थिति में कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि मंदी की दशा में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर उत्पादन बढ़ जाता है और
उत्पादन अगर बढ़ता है तो वो कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित कर देता है, रोक देता है। इसी प्रकार मुद्रावादी जो है वो सरकार के बजट के घाटे, बजट डेफिसिट और सार्वजनिक ऋण, इनके भी विरुद्ध है। वे कहते हैं कि सरकार को कर की दरें कम होनी चाहिए और सार्वजनिक व्यय भी कम होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे सरकार की अर्थव्यवस्था में जो भूमिका है उसको घटाया जा सके और ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह से जो है मुद्रावादी अपने विचार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हम पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र लेंगे, जो हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।